भारत की सबसे प्राचीन पार्टी कांग्रेस के उपाध्यक्ष और केरल के वायनाड सीट के लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई है, जिससे सभी विपक्षी पार्टी आपस में मिलकर सरकार का इन दिनों विरोध कर रही हैं और सरकार पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो संविधान है उसका अतिक्रमण कर रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीटा नॉलेज। तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कुछ ऐसे आरोप लगाए गए थे, मानहानि का मुकदमा लगाया गया था, जिससे इनकी जो संसद की सदस्यता थी इसे छीन ली गई है। मानहानि का मतलब होता है यदि आप किसी प्रकार का वक्तव्य कर रहे हैं या किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो संबोधित करते समय आप ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे जो समाज में एक तरह के बुरे शब्द माने जाते हैं या समाज में गलत प्रकार के वर्ड माने जाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो वह व्यक्ति किसी भी कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है और आपको अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। तो इसी प्रकार के वक्तव्य की वजह से राहुल गांधी पर एक केस दायर किया गया, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने इन्हें 2 वर्ष की सज़ा सुनाई और सज़ा होते ही इनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। क्योंकि भारतीय संविधान में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत एक ऐसा आर्टिकल है या एक ऐसा नियम है, यदि कोई भी व्यक्ति या संसद में किसी भी सदन का सदस्य हो, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी ऐसी न्यायिक कार्रवाई होती है जिस पर उसे 2 वर्ष के लिए दोषी माना जाता है या 2 वर्ष की सज़ा होती है या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है, तो उसकी संसद की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। तो जब इन्हें 2 वर्ष के लिए दोषी ठहराया गया, उसके बाद तो लोकसभा अध्यक्ष ने इनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद अब ये संसद नहीं जा पाएंगे। अगर इन्हें संसद जाना है तो इसके लिए इन्हें फिर से चुनाव लड़ना होगा और फिर से जीतना होगा, जिसके बाद ये संसद जा पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ विरोधी पार्टियां सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार ऐसा करके अपने खिलाफ उठने वाले सवालों को या अपने कार्यकाल में होने वाले घोटालों को उजागर होने से रोकने के लिए जो इनके खिलाफ ऐसे बातें करता है, उनके खिलाफ ये ऐसी कार्रवाई करते हैं। और विरोधी दलों द्वारा सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार अपने पावर का गलत प्रकार से यूज कर रही है और संविधान का अतिक्रमण कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमारे संविधान में हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। अगर ये हमें अधिकार दिए गए हैं तो हम इनका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर हम इनका उपयोग कर रहे हैं तो सरकार हमारे खिलाफ ऐसे एक्शन क्यों ले रही है? अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनमें से एक स्वतंत्रता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका उपयोग कर प्रत्येक व्यक्ति अपने वक्तव्य समाज के सामने रख सकता है, मतलब भाषण दे सकता है और अपने विचार समाज में प्रकट कर सकता है। इसी के अंतर्गत आता है हमारा प्रेस भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जहां हमारे पास इस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, उसी प्रकार हमें इनसे कुछ बाध्यताएं भी हैं, कुछ ऐसे नियम भी हैं जब हम इनका उपयोग नहीं कर सकते। यदि हम कोई ऐसा भाषण देते हैं, अपने देश पर हो या बाहर किसी देश पर हो, अगर हम भाषण दे रहे हैं, भाषण देते वक्त हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता न टूट पाए, आपसी सौहार्द न टूट पाए और धार्मिकता न उत्पन्न हो पाए और इसके साथ साथ किसी का मानहानि न हो पाए। अगर ऐसी कंडीशन होता तो आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी कोर्ट में जा सकता है और आपको सज़ा दिला सकता है। मानहानि का मतलब किसी को हम भला बुरा या कुछ गलत शब्द नहीं बोल सकते किसी भी भाषण के द्वारा। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी व्यक्ति, आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हो या आप किसी भी पोस्ट पर हो, आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय जा सकता है और आपको सज़ा दिला सकता है। तो इसी तरह कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी किया गया है। तो उन्हें सूरत कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिया गया और इन्हें 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के बाद इनकी संसद की जो सदस्यता उसे समाप्त कर दी गई। अगर माने राहुल गांधी की, तो इन्होंने कहा था कि हमने किसी भी प्रकार कोई भी गलत वर्ड का यूज नहीं किया, हमने केवल सरकार से पूछा था कि अडानी ग्रुप में आपके जो 2000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं ये आपके हैं या कहां से आए। तो इसी सवाल के जवाब पर या इसी सवाल के पीछे इन पर इस प्रकार का मुकदमा दायर किया गया है, जिसकी वजह से इन्हें 2 वर्ष की सज़ा मिली है।